आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अनाम मेरे सामने यार सूरह अनाम की आयत नंबर 92 का बकिया हिस्सा। पीछे आयत नंबर 92 शुरू की और पूरी नहीं हो सकी थी, आधी ट्रांसलेट की मैंने और आधी अभी चल रही है आयत नंबर 92। आयत नंबर 92 के दो पार्ट हैं मेरे पास। पार्ट नंबर 1 का हो गया है पीछे कल, और पार्ट नंबर 2 आज मैं बयान कर रही हूँ आपके सामने। इसको पार्ट 2 कहा जा सकता है। और 92 में जो तक हमने ख़त्म की थी बात वो ये थी कि कुरान पाक भेजने का मकसद ये है कि उम्मुल कुरा को डराया जाए और उसके इर्द गिर्द के मन हौल है जो इसके इर्द गिर्द लोग हैं। उम्मुल कुरा को मैंने कहा था कि उम्मुल कुरा से मुराद मक्का मुकर्रमा है। और उससे आगे देखते हैं कि आयत के बकिया हिस्से में क्या फरमाया कि और उन लोगों को डराया जाए, उम्मुल कुरा को और उम्मुल कुरा के इर्द गिर्द के लोगों को डराया जाए। वल्लाज़िना, और उन लोगों को डराया जाए युमिनूना बिल आखिरा, जिनका आखिरत पर ईमान है। यानी ये किताब उन लोगों को, ये कुरान पाक उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती जिनके नसीब में अल्लाह तबारक व तआला ने हदायत नहीं लिखी हुई है। और वो कौन लोग हैं जिनके नसीब में अल्लाह तबारक व तआला ने हदायत नहीं लिखी हुई है? वो लोग हैं जो आखिरत पर यकीन ही नहीं रखते। एक ग्रोह ऐसा भी है जो ये कहता है कि हमारी ये दुनिया की ज़िंदगी है, ये दुनिया में शुरू हुई और दुनिया में ही ख़त्म हो गई और इसका अंजाम यहीं हमें मिल गया और इसकी बेस पे कोई दूसरी ज़िंदगी कोई शुरू होने वाली है ही नहीं। और उनका ये भी अकीदा है कि जब इंसान मर जाएगा, गल सड़ जाएगा और हड्डियाँ रेज़ा रेज़ा हो जाएंगी तो क्या इंसान को ज़िंदा किया जाएगा? ये मुमकिन है? ये यकीन रखने वाली बात ही नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो आखिरत के दिन पर, और आखिरत से मुराद ये नहीं कि क़यामत का दिन है, आखिरत से मुराद ये कि क़यामत बर्पा होने के बाद वाली ज़िंदगी है। और क़यामत से शुरू होती है और उसके बाद तक जाती है। सिर्फ क़यामत का वो मखसूस टाइम ही मुराद नहीं है, बल्कि इससे बाद में शुरू होने वाली ज़िंदगी भी मुराद है। फरमाया कि और उन लोगों को डराया जाए जो आखिरत पर यकीन रखते हैं। और कि उनको क्या डराया जाए? उनको ये डराया जाए कि अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करो। और अगर अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करोगे तो इसकी बेस पे, इन अमाल की बेस पे जो आपकी अगली ज़िंदगी होगी वो खुशहाल और ख़ूबसूरत होगी और जन्नत में होगी और बागात में होगी और फ़वाफ़ी ईशत राज़िया, राज़ी खुशी होंगे। और जिसने इनकार किया, जिसने अमाल की परवाह नहीं की, उम्मुहु हाविया व मा अदराका मा हिया नारुन हामिया, उसका ठिकाना हाविया होगा। और तुम्हें क्या बताया कि हाविया क्या है? नार हामिया, वो अल्लाह की सुलगाई हुई आग है जो कि दिलों तक पहुँच जाती है इंसान के। उनको डराएं। अब डराने वाले के लिए अल्लाह तबारक जो डर गया, अब इससे ये भी मुराद नहीं कि जो लोग पहले से डर रहे हैं, जो लोग पहले से अल्लाह पर ईमान ला रहे हैं, उन्हीं को डराया जाए। उससे ये भी मुराद नहीं कि जो लोग पहले से अल्लाह आखिरत को मानते हैं उन्हीं को मनवाया जाए। इनमें से फिर नबी भेजने की ज़रूरत क्या है? वो तो पहले से अल्लाह को मानते हैं, वो पहले से जानते हैं, वो पहले से डरते हैं, वो पहले से ही मान लाते हैं। ऐसा मकसद नहीं है। मकसद ये कि आप तबलीग करें, आप पहुँचाएँ दीन, आप दीन की उनमें तबलीग करें, आप दीन के अहकामात उनको सुनाएं। लेकिन वो जो खुशी से मान जाता है और थोड़ी बहुत उस पर मेहनत करना पड़ती है, मेहनत से मुराद जंग व जदल नहीं होता, मेहनत से मुराद यह है कि उसको दलाइल से, हिकमत से मनवाया जाता है और वो दीन की तरफ आ जाता है। बाद लोग ये होते हैं जो एकदम अल्लाह तबारक व तआला एक उन्हें पहले से मान रहे होते हैं। इस तरह तौरात, इंजील और ज़बूर के मानने वाले भी बहुत ऐसे थे जो कि पहले से अपनी किताब पर ईमान ला रहे थे और वो सच और हक़ पर ईमान ला रहे थे। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हक़ और सच को यकीन करते हुए फ़ौरन ईमान ले आए। इस तरह कुछ लोग पहले से माने हुए होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कीमती होते हैं और उनके पास बहुत अपने दिन का सरमाया होता है, लेकिन वो दूसरे को नहीं मान रहे होते, आइंदा आने वाले को, और उन पर बहुत ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त करना पड़ती है। जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत उमर के इस्लाम कबूल करवाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ी, बहुत दुआएं मांगना पड़ी, फिर जाके हज़रत उमर इस्लाम लाए। और हम ये नहीं कह सकते कि हज़रत उमर खुदा न खास्ता
कोई कम थे, बरा सबसे अच्छे और अफजल इंसान थे। लेकिन ये कि उनको मनवाने में, उनको अल्लाह की तरफ, दीन की तरफ लाने में उनको डराना पड़ा, उनको धमका समझाना पड़ा और उन पर असर करने के लिए दुआएं मांगना पड़ी। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उन लोगों को डराएं जो मान जाएं, जो ईमान ले आएँ, जो जिनके दिल में अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान लाने की रग़बत रखी हो, जिनके दिल में अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान की सलाहियत रखी हो, उनको आप समझाएं और दीन की तरफ लाएं और आखिरत को मानने वाले हों। और आखिरत को मानने वाले हों तो फिर उनको आखिरत को मनवाना क्या है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास थोड़ा बहुत नॉलेज तो होता है, वो तो मान तो रहे होते हैं, लेकिन फुल नॉलेज नहीं होता, उनको नॉलेज देना पड़ता है। और बाज़ ऐसे भी होते हैं जो नहीं मान रहे होते, उनको ज़बरदस्ती उनको मनवाने के लिए कोशिश करना पड़ती है। बाज़ मानने के लिए आगरी होते हैं, लेकिन उन्हें कोई रहनुमा चाहिए होता है, उन्हें कोई ब्रीफिंग चाहिए होती है, उन्हें कोई बताने वाला, उन्हें कोई समझाने वाला चाहिए होता है। उनको डराएं, तो आप पैगाम दें और जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल करने की सलाहियत दी है वो कबूल करेगा, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने सलाहियत नहीं दी वो कभी कबूल नहीं करेगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी आगाही दे दी कि हुम अला सलातिम युहाफिजून, और उन लोगों को डराएं जो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं। नमाज़ों की हिफाजत से क्या मुराद है कि नमाज की अदायगी में कोताही नहीं करते और पाबंदी से नमाज अदा करते हैं। इसका मतलब ये है कि मानने वाले की या ईमान वाले की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो नमाज की पाबंदी करता है। जब बंदा नमाज की पाबंदी करता है तो इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह तबारक व तआला के दीन को मानने के लिए एग्री है और उसमें सलाहियत अल्लाह तबारक व तआला ने क्वालिटीज़ रखी हुई हैं और वो किसी के सामने झुकना चाहता है। सो उसको कोई मुनासिब जगह नहीं मिल रही है या ब्रीफिंग देने वाला कोई नहीं है और उसको अल्लाह की तरफ हदायत देने वाला, रहनुमाई करने वाला कोई नहीं है और उसको रहनुमाई और हदायत की ज़रूरत होती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि एक बंदे को पहले से रास्ता पता होता है और वो मंजिल की तरफ रवां दवा होता है और रास्ते में उसको कोई साथी भी मिल जाता है तो ज़्यादा मजबूत हो जाता है और ख़ुशी से कदम बढ़ाता है। और एक वो होता है जो आगे मंजिल तक तो जाना चाह रहा होता है लेकिन उसको रास्ते के लिए नहीं पता होता, कोई उसका दोस्त नहीं होता, कोई उसका साथी नहीं होता, कोई उसको रहनुमाई करने वाला, कोई उसको रास्ता दिखाने वाला नहीं होता और वो जाना चाहता है, मंजिल तक पहुंचना चाह रहा है, लेकिन वो इस इंतज़ार में बैठा होता है कि कोई तो आएगा जो मुझे इस रास्ते की रहनुमाई करेगा और उस एरिया का एड्रेस देगा और मुझे पहुंचा देगा। और वो लोग जो इंतज़ार कर रहे होते हैं उनको डराएं। और उनकी क्वालिटीज़ से कैसे पता चलता है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमें रास्ते में बैठा हुआ बंदा देख के हमारा जहन कहने लगता है, इधर उधर भटकते हुए बंदे को देख के हमारा दिमाग कहने लगता है, हमारा जहन हमसे कहने लगता है कि शायद ये रास्ता भूला हुआ है या शायद इसको मंजिल की तलाश है या ये किसी को ढूंढ रहा है। बिल्कुल इसी तरह इन लोगों में भी निशानियाँ पाई जाती हैं जो दीन की तलाश में होते हैं, जो सही रास्ते की तलाश, सही दीन की तलाश में होते हैं और वो इंतज़ार कर रहे होते हैं और वो बेचैन होते हैं और उनकी बेचैनी से लग रहा होता है कि उन तक अगर दीन का सही मैसेज पहुंचाया जाए तो वो इंतज़ार में है, वो उसको कबूल करेंगे। या अगर नहीं कबूल करेंगे तो फिर भी जैसे बिल्कुल अजनबी बंदे को हम रास्ता दिखाते हैं और वो शायद हम पे यकीन ना करे और थोड़ी बहुत हीलो इज्जत करेगा कि ये अपनी तरफ से यकीन करने के लिए कोशिश करेगा, बात करेगा, थोड़ी ठहरेगा और सोचेगा और फिर हमारी बात पे यकीन करेगा। बिल्कुल इसी तरह दीन के पर अमल करने वाले भी दीन के लिए तो इंतज़ार में बैठे होते हैं और लेकिन उन्हें दीन जो समझाने के लिए आता है बंदा उस पर एकदम यकीन नहीं कर पाते क्योंकि बहुत पहले उनसे बहुत लोग ऐसे दावे कर चुके होते हैं कि वो दीन के मुबल्लिग हैं और उन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा है और वो सही दीन सिखाना है, तो इसलिए वो मुतात रहते हैं दीन के मामले में और मुतात रहते हैं तो फिर उन्हें इंतज़ार भी रहता है और वो किसी के इंतज़ार में होते हैं और एकदम किसी पे यकीन नहीं करते। थोड़ी बहुत जब उनको रास्ता दिखाने वाला आता है, नबी आता है, तो उसको थोड़ी बहुत उनको मनवाने की कोशिश करना पड़ती है और अगर अल्लाह तबारक व तआला ने नसीब में लिखा हुआ है तो वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं लिखा हुआ तो 100 नबी या पैगम्बर या रसूल या कोई वली, कोई मुबल्लिग लाख कोशिश कर दे, किसी के दिमाग में, किसी के दिल में ईमान को नहीं डाल सकता।
अगर अल्लाह तबारक व तआला ने लिखा, ये कोई उन लोगों के कमाल नहीं है जो कहते हैं कि हमारे फ़लाँ बंदा इतने लोग मुस्लिम हो गए, इतने मुस्लिम हो गए, इतने मुस्लिम हो गए। है तो बड़ी शहादत की बात कि वो उन पर लोग यकीन करते हुए इस्लाम कबूल कर रहे हैं, बहुत बड़ी शहादत की बात है। लेकिन करेगा वही जिसके नसीब में अल्लाह तबारक व तआला ने लिखा हुआ है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं लिखा हुआ है तो वो लाख कोशिश करते रहें, पैगंबर भी कोशिश कर गुजरे और कामयाब नहीं हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी फरमाया कि आपका ज़िम्मेदारी सिर्फ पैगाम पहुँचाना है, कबूल करवाना मेरी ज़िम्मेदारी है। मैं जिसको चाहूँ तो कबूल करवाऊँ, जिसको चाहूँ तो ना करवाऊँ, क्योंकि मैंने इनके दिलों पर मोहर लगा दी है, इनके कानों पर मोहर लगा दी है, इन पे आंखों पे पर्दे पड़े हुए हैं। और आप कैसे इनके पर्दों को हटाएंगे, आप कैसे इनकी मोहर को तोड़ेंगे और आप कैसे इनको समझा सकेंगे जब ये मोहर मेरी लगी हुई है। अल्लाह फरमा रहा है जब ये पर्दे मेरे डाले हुए हैं तो आप कैसे इनको मनवा सकते हैं। सो मनवाने के लिए कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। फिर ये एक सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अगर उनके मोहर लगी हुई है और हम तोड़ नहीं सकता, कोई बंदा, कोई नबी पैगंबर भी नहीं तोड़ सकता, तो फिर नबियों की या आम जो मुबल्लिग हैं, जो इस्लाम की तबलीग करने वाले लोग हैं या पैगाम पहुँचाने वाले हैं, उनको कोशिश क्यों करनी चाहिए। और कोशिश इसलिए करनी चाहिए कि उन लोगों को दीन की तरफ लाने के लिए जिनके नसीब में अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत तो लिखी हुई है, लेकिन आपके नसीब में ये लिखा हुआ है कि आपकी वसातत से वह हिदायत कबूल करेंगे। उस तक पहुँचें जो आपके नसीब में लिखा हुआ है, उस तक पहुँचें जिसके नसीब से आपका नसीब जुड़ा हुआ है, उस तक पहुँचें जिसके नसीब से आप खुशबख्त हो जाएंगे। एक वो बंदा जो इस्लाम कबूल करने के लिए किसी दूर दराज एरिया में बैठा हुआ है और उस तक आपने पहुंचना है, आपने उसको इस्लाम की तबलीग करनी है, दावत देनी है, और आपके हाथ पर वो बैठ कर ले लेता है, इस्लाम कबूल कर लेता है, तो वो तो इस्लाम कबूल करने की वजह से खुशनसीब हो गया। आपकी खुशनसीबी ये है कि आपके हाथों उसने इस्लाम कबूल किया। सो अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों को खुशनसीब करने के लिए फरमाया कि उन लोगों को डराएं नबी जिन्होंने जो अपनी अच्छा ये निशानी बता दी कि वो अपने मज़हब के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर रहे होंगे, तो आप समझ लें कि वो दीन को मान लेने वाले हैं। और अगर इबादत नहीं कर रहे होंगे, नमाज़ों की पाबंदी नहीं कर रहे होंगे, तो वो फिर दीन के पाबंद नहीं, दीन कबूल करने वाले नहीं हो सकते। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून।